नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। अमृतसर में हम सब लोग पड़ोसी सब इकट्ठे रहते थे। हमारे मोहल्ले में बहुत सारी सहेलियां थी, सब इकट्ठे कहीं आती कहीं, बहुत सबसे प्यार था। तो मेरी एक सहेली है स्नेह, जिसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, वो भी सबसे बहुत प्यार करती, तो वो मेरे साथ भी बहुत प्यार। एक बार उसके ना मतलब ये बेटे के ना मतलब मुन्नन होने थे। उसने गली वाली जितनी भी सहेलियां थे ने सबको, काफ़ी लोगों को इनवाइट किया। हिमाचल में वो रहती थी, तो पठानकोट के पास एक अंदौरा जगह है, वहाँ वो रहती थी। उसने ना सबको, अपनी सहेलियों, किसी का एक बच्चा था, किसी के दो, सब छोटे छोटे थे। सब मुन्नन से एक दिन पहले सब सहेलियां इकट्ठी होके वो पठानकोट से इंदौरे गई। उन्होंने बहुत स्वागत किया। उसके सास ससुर ने भी बहुत स्वागत किया सबका। उसकी नंदों, देवर, उसकी दरानी, सब ने बहुत, उसके ससुर ने, उसने, उसके हस्बैंड ने, मतलब सब ने, मतलब गांव वालों ने भी बहुत उन सब का आदर मान। जो भी किसी को चाहिए, उनके अपने भी बहुत सारे रिश्तेदार आए, क्योंकि उन्होंने अच्छा फंक्शन करना था। और शाम को वो सबको घुमाने के लिए लेके गए। उनके घर के पास एक नदी भी थी। सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब इस रात को जिसको चाय दूध जो भी चाहिए, तो वो उन्होंने सबको दिया। मतलब इतना अच्छा वो सादगी वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने ना सबके साथ मतलब अपनी खुशी बांटी, और सब ने उनके साथ अपनी खुशी। लेकिन रात को अचानक क्या हुआ, उसके बेटे की ना, बहुत बड़े की ना तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तो गांव था, लेकिन उसके जो ससुराल वाले ना, उनके आसपास ही रहते थे सब, वो बहुत अच्छे थे। और ज़्यादा उसके घर वाले सब पढ़े लिखे थे, तो उनके घर में दो डॉक्टर भी थे। वो रात में आए, उन्होंने उस बच्चे को देखा। बहुत, जो भी उनके पास दवाइयाँ थी या जो भी गांव में सूरतें थी, उन्होंने उस बच्चे के लिए बहुत इलाज किया। अच्छा, तो उन्होंने उसके मतलब ससुर को बोला, आप इसको ना अकेला रख दो, जब किसी की इन्फेक्शन ना हो या कुछ। तो रात से उसके जो ससुर जी से ना, उन्होंने उसको कमरे में, एक कमरे में, उनका घर बहुत अच्छे से कमरे थे, बहुत बड़ा घर था। गांव वाले घरों में तो पता है आपको, खुली हुई जगह होती है। तो रात भर अपने ना पोतरे को लेके बैठे रहे, बाहर नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे घर में इतने लोग आए हैं, और सबका बहुत अच्छा स्वागत करो। उन्होंने ना मतलब इतनी तपस्या त्याग त्याग किया कि बाहर के देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने पोते की बहुत सेवा की। सुबह जब हुई तो फंक्शन था, वह पानी की समस्या थी। कुछ पानी आता था, कुछ ज़्यादा पानी तो उनको नदी से भर के लाना। घर में फंक्शन था, और मतलब ये सब तैयार हो रहे, नहा रहे, सबको उन्होंने चाय पानी जो नाश्ते दिए, सबको किया। और उन्होंने फंक्शन की तैयारी जैसे ही शुरू की, तो लाइट चली गई। और छोटे छोटे सारे बच्चे, उसके मतलब उसका बेटा, उसकी दरानी का बच्चा छोटा, सब छोटे छोटे थे सब बच्चे, सब चीखने चिल्लाने लगे, सब मतलब बच्चे रो रहे थे घर में। तो फंक्शन के पंडित जी भी आ गए, सब तैयारी हो गई। उसकी सास सबको उसकी नंदें, तब भी सबको उन्होंने हंसते हंसते सबको पूछ, सब बहुत खुश थे। और उसकी इतनी मतलब अपनी बहू की इतनी, सबसे छोटी बहू की सबके सामने बहुत प्रशंसा कर रहे थे, यानी मेरी सहेली और उसकी दरानी की भी। और जैसे फंक्शन अभी चालू हुआ, तो पंडित जी थोड़े लेट हो गए। लेट होने से सब बच्चे भी थोड़े परेशान हो गए, जो और थोड़ा लेट हो गए। तब उनके जो गांव वाली हेड थी ना, गांव मतलब जो बुजुर्ग औरत थी, वो उनके घर, इतनी गर्मी, सब बच्चे कोई इधर कोई उधर, ना तो मतलब इसने सबके साथ लगी हुई थी। उसकी दरानी भी सब अपने बच्चे के साथ सबको देख रेख कर। तो उन्होंने उस बुजुर्ग औरत को देखा ही नहीं, शायद जो गर्मी के कारण इधर उधर हो रहे। थोड़ी देर तो मतलब सब ठीक रहा। और थोड़ी देर के बाद ही ना, जब वो फंक्शन चालू होने लगा, तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि उसकी सास को, मेरे को तो बहुत गंदा लगा कि तुम्हारी दोनों बुआओं ने मेरे को प्रणाम नहीं किया। सब लोग उस, और इतनी बुरी तरह बोला ना, तो सब देखने लगे, सब सोचे अब क्या होगा। उसकी उसको, उसकी सास को, सबको, मतलब जैसे घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें होती है पहले, वो बहुत बोली ना, उन उसके आगे कोई नहीं बोला। तब उसकी सास उठी, तब रिवाज उनमें होगा, वो सिर के ऊपर उसने दुपट्टा लिया,
और उस बुजुर्ग औरत के पास गई। कहती अम्मा, ये आपको एक बात बताऊं, मेरी जो दोनों बहुओं ने तेरे को प्रणाम नहीं किया, तो पहले तो मैं दोनों बहुओं की तरफ से तेरे से माफ़ी, वो बच्चों वाली है, बच्चों को देख रही थी, आप उनको माफ़ कर दो क्योंकि घर में फंक्शन है, इससे अच्छा आप उनको आशीर्वाद। वहाँ गांव का रिवाज हुआ, एक औरत को 3 बार प्रणाम करते हैं। वो उनके पैरों में झुकी, उसने 3 बार प्रणाम किया। ये कहती, ये जो प्रणाम कर रही हूँ मैं अपनी बड़ी बहू की तरफ से कर रही। और फिर उसने 3 बार प्रणाम किया, ये मेरी छोटी बहू की तरफ से। और फिर उसने 3 बार प्रणाम किया, ये मेरी तरफ से। लेकिन इससे अच्छा जो कहना ना, आप मेरे को कह दीजिए, मेरी दोनों बहुओं के मत कहिए, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, अपने बच्चों में थोड़ी भी, मैं उनकी तरफ से ना, दोनों की तरफ से बहुत आपसे ना माफ़ी मांगती। सब उसकी सास का ये मुस्कुराते मुस्कुराते वाला चेहरा देख के बहुत खुश हुए। और उन्होंने ना फिर फंक्शन होने दिया, सब अच्छा हो गया, ठीक था माहौल हो। छोटी सी बात के लिए ना उसने मतलब फंक्शन में ना विघ्न डाल दिया। तब सारा अच्छा हो गया, फिर वो उठी, उसने उसकी सास उठी, उसने सबसे पहले उनको नाश्ता पानी इज्जत मान कराया, इज्जत मान से दिया, तब वो बहुत खुश हुई और उस सबको आशीर्वाद दे। देखिए, एक छोटी सी बात के लिए उसकी सास ने सारी मतलब सिचुएशन इतनी अच्छी तरह संभाली, ना तो बहू को बदनाम होने दिया, ना घर को होने दिया, सब लोगों को मुस्कुराते मुस्कुराते इतनी अच्छी तरह अटेंड किया कि सब लोग बहुत खुश है। फिर उसने सबको नाश्ते पानी कराए और रोटी दी। सब दोपहर को सब अपने अपने वापसी उन्होंने सबको गांव के जो रीति रिवाज है उस हिसाब से दिया लिया, जो भी किया, मतलब सबको कोई कमी नहीं की। बहुत अच्छा उन्होंने सबको इतनी अच्छी तरह सबको विदा किया कि मतलब मैं उसके सास ससुर, उसकी नंदे देवर, उसके आस पास वाले दरानी, सबकी इतनी अच्छी नेचर। मेरी सहेली तो वैसे बहुत अच्छी थी, सबकी इतनी अच्छी। सब सास ससुर बुरे भी नहीं होते ससुराल, लेकिन इतने अच्छे भी होते हैं। मेरे को बहुत अच्छा, आप भी अच्छे बनिए।